हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर, फायरमैन और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। तो ये हमारी टॉप 30 सीरीज चल रही है। इसमें 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश और ऑप्शन डी है धारा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए आप लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दूरी। दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वोल्ट। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे बल का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा द्रव्यमान, मास, इंग्लिश में मास कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियर हो गया। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी रैखिक गति, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका कोणीय गति। कोणीय गति यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है संवेग का नियम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, जड़त्व का नियम इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। प्रश्न संख्या 7, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आप सभी देखे होंगे बादल जो है वो किस प्रकार से वायुमंडल में तैरते हैं। तो बताइए वो कौन सा कारण है। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा निम्न
घनत्व। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा निम्न घनत्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी आपेक्षिक वेग के कारण, ऑप्शन सी घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता के कारण। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश होती है और बारिश होती है हम लोग बाहर निकलते हैं तो पैर फिसलने लगता है। तो बताइए हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा घर्षण की कमी। घर्षण की कमी होने के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन सी आंधी की संभावना, ऑप्शन डी शुष्क मौसम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है, आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आंधी की संभावना। ठीक है, क्लियर। आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब प्रश्न संख्या 12 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या फिर खींचा हुआ धनुष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, खींचता हुआ, जो खींचा हुआ धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? कौन सा होगा सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए उपकेंद्रन, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी अपकेंद्रन, ऑप्शन डी विसरण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अपकेंद्रन के कारण। अपकेंद्रन की वजह से वॉशिंग मशीन कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी जेट और ऑप्शन डी विमान। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जेट। जेट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 9 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे,
और ऑप्शन डी 28 घंटे। तो कौन सा हो जाएगा राइट सही उत्तर? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा 24 घंटे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है आपको बतानी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। पिछली क्लास में हम लोग अनुसूचियों की बात की थी और आज हम लोग फिर दूसरा जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रस्तावना के विषय में जानेंगे, तो उस वीडियो की भी आप देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 समझिए आप। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समयावधि होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, बढ़ेगी। समयावधि क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव दाब से, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, प्रत्यास्थता से। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि साबुन द्वारा निर्मलन, क्या दोस्तों? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्लवन, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता, ऑप्शन डी गुरुत्व। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंद गोल होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता, ऑप्शन डी घर्षण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पृष्ठ तनाव ही, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर प्रश्न संख्या 24 की बात कर लेते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा होगा दोस्तों? देखिए जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ आप लोग यूज करते हैं वही डाला जाता है, तो पृष्ठ तनाव, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, घट जाता है। घट जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, उस समय हम लोग पढ़े थे डिटर्जेंट डाला जाता है तो, और इस बार है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा सही उत्तर? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही होगा, घट जाता है।
या चाहे आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालें या फिर साबुन को जल में घोल दें, वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव होगा वो घट जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। श्यानता की इकाई है। ऑप्शन ए प्वाइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी प्वाइजुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? श्यानता की इकाई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है प्वाइज। क्या होगा दोस्तों? प्वाइज जो है वो श्यानता की इकाई है। तो प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने है। बोरो निवासी है। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी की, ऑप्शन बी संथाल परगना के, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन के, ऑप्शन डी उत्तराखंड के। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बोरो निवासी हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए होगा गारो पहाड़ी की। एक यहाँ से और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो गारी पहाड़ियाँ है दोस्तों वो किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा राज्य का नाम मेघालय। कौन से राज्य में? मेघालय। मैं आपको और विस्तार करूं तो देखिए, एक तो गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों दोस्तों प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? मेघालय में है। तीनों के तीनों मेघालय में है और जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वो खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मासिनराम का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। और गारो पर एक नोक्रेक रिजर्व है, नोक्रेक रिजर्व, वो गारो पर स्थित है जिसे हम लोग नोक्रेक रिजर्व बोलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जो भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र में, है ना? समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गोंड जनजाति। कौन जनजाति दोस्तों? गोंड जनजाति। चलिए फिर ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साम्पेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी स्पीति घाटी और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप समूह। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो बिल्कुल दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा निकोबार द्वीप समूह। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन तीनों प्रश्नों को, जो हमारी टॉप 30 सीरीज चल रही है, इस 30 प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, यहाँ पे 30 प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ये आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही में आप इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और अन्य प्रकार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।